हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में हमारे अभी मूल अधिकार ही चल रहे हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया था? हमने समानता का अधिकार शुरू किया था। तो समानता के अधिकार में हम कितना कर चुके थे? हमने जो हमारा आर्टिकल 14 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 हम कवर कर चुके थे। और जो उसके एक्सेप्शंस थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो हमारा आर्टिकल 15 है वो हमें क्या बताता है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब हम कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में अपनी में कर चुके थे। यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था। आज हमारा जो चलने वाला है वो ये चलेगा। ठीक है, तो आज हमारा क्या चलेगा? आर्टिकल 15, जिसमें क्या बताया गया है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये क्या होता है, ये क्या बताता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विवाद नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि जो कोई भी राज्य है वो अपने किसी भी नागरिक का, मतलब कि प्रत्येक नागरिक का, राज्य के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूलवंश का हो, किसी भी जाति का हो, औरत हो, आदमी हो, या कहीं भी जन्म उसने लिया हुआ हो, तो उसे लेकर वो किसी भी तरीके का उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है विभेद, एक आता है केवल। गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसा मुझसे क्लास रिकॉर्ड हो पा रही है मैं उस हिसाब से क्लास रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। ठीक है, जिससे कि आपकी पढ़ाई बीच में ना डिस्टर्ब हो। बट हाँ, जो साइंस की क्लास है वो शायद आज भी नहीं हो पाएगी, जो केमिस्ट्री की क्लास है शायद वो आज भी नहीं हो पाएगी, बट इतना श्योर है कि कल ज़रूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब आगे जानते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, जो विभेद और केवल है। तो विभेद क्या होता है? विभेद होता है, विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध, विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में नहीं रहना। तो विभेद का क्या मतलब आता है? विभेद का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध है या फिर किसी के पक्ष में नहीं है। और केवल शब्द का क्या मतलब है? केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है, या केवल शब्द का मतलब है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है, जो आर्टिकल 15 है जो हम पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 में की दूसरी व्यवस्था को में कहा गया है, मतलब जो आर्टिकल 15 है उसको केवल, जो दूसरी वाली व्यवस्था है केवल के फॉर्म में, मतलब जो हमने केवल शब्द पढ़ा कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ मतभेद किया जाएगा, वो कंडीशंस हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है वो केवल के फेवर में है। ठीक है, कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, क्या, एक इसमें क्या क्या आता है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश, या फिर खे बात आती है कि पूर्णतः या भाग्यतः राजनिधि के पोषक या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, वो चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, जैसे भोजनालय हो गए, होटल्स वगैरह हो गए, और टीवी सिनेमाज हो गए, या फिर क्या हो गया, या फिर जैसे कि कुएं हो गए, तालाब हो गए, स्नान घाट हो गए, तो इन सब में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश की आज़ादी से पहले क्या था कि अलग अलग जो धर्म के लोग होते थे, अलग अलग कास्ट के जो लोग होते थे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, लेकिन
ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 15 के सब लोग समान हैं, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, आगे ये कहा गया है, यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। अब यह प्रावधान जो है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ही क्या है, विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब कि किसी भी तरीके का कोई विभेद नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होगा, ये आर्टिकल बताता है। जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। लेकिन जो पहला प्रावधान हमने पढ़ा था उसमें केवल क्या था, उसमें केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है, अब विभेद जो है, विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। अब जो विभेद शब्द आता है उसके प्रतिषेध के जो सामान्य नियम है उसके 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 अपवाद हैं। वो अपवाद क्या क्या हैं हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपवाद क्या आता है? सबसे पहले आता है, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। वैसे तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी के भी साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल जो 15 है उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका अपवाद क्या है? उसका अपवाद ये है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। तो एक एक्सेप्शन इसमें ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या आता है नेक्स्ट? दूसरा आता है, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। अब राज्य जो है उसको यह अनुमति होती है, एक तरफ तो ये कहा गया है आर्टिकल 15 में कि किसी भी जाति धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक तरफ ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शंस है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं या फिर अनुसूचित जाति में जो लोग आते हैं और जनजाति के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके लिए जिससे क्या उनका विकास हो सके उसके लिए क्या है, उनके लिए विशेष उपबंध है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, जो हमारी विधानमंडल है उसमें उन लोगों के लिए जो SC ST के लोग होते हैं या OBC के लोग होते हैं उनके लिए सीट आरक्षित की जाती है, या फिर सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट मिलती है, यह छूट शुल्क से छूट शामिल है। या फिर जो सार्वजनिक शैक्षणिक जो संस्था होती हैं उनमें उनकी जो शुल्क होती है, जो फीस वगैरह होती है उसमें उनको क्या मिलती है, थोड़ी छूट मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए लास्ट आता है हमारा, लास्ट है, लास्ट क्या बताया गया है, लास्ट एक्सेप्शन है, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। यह शैक्षणिक संस्थाओं राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब तीसरा बताता है कि राज्य जो है उसको यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो OBC में आते हैं या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो आते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो राज्य है वो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कुछ उन्हें छूट दे सकते हैं। जैसे कि आजकल होती है जब कॉलेज में एडमिशन वगैरह होते हैं तो भी क्या है, SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों के लिए कुछ तो छूट ही होती है, फीस में भी होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनकी फ़ीस भी नहीं, जो SC ST के बच्चे रहते हैं उनकी फ़ीस बिल्कुल भी ली नहीं जाती है ना। तो इस तरीके से ही, और जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो माइनॉर होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं उनके लिए भी ये सब प्रावधान है। तो ये क्या हो गए, ये इसके एक्सेप्शंस हो गए। कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 15 के। आगे इसमें कहा गया है, आगे बताया गया है कि सरकार को कमज़ोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। अब जो सरकार है उसको जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, सहायता प्राप्त हो या ना हो,
में नामांकन हेतु 10% मतलब कि 10% सीटें रिजर्व होती हैं, आरक्षित कर सकती है। कौन कर सकती है? मतलब कि सरकार कर सकती है। ठीक है। अपवाद ये क्या है? अल्पसंख्यक जो संस्थान है यह 10% का आरक्षण पहले ही जारी आरक्षण से अतिरिक्त है। और जो माइनॉरिटीज़ में लोग होते हैं उनके लिए क्या है? 10% जो रिजर्वेशन है, जो 10% आरक्षण है, वो पहले से ही आरक्षित है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेत होंगे। और इसी तरीके के जो ईडब्ल्यूएस वगैरह का होता है उसके लिए भी सरकार ऐसे करती करती रहेगी, समय समय पर ऐसे लोगों की पहचान कर कर उनको आरक्षण प्रदान करती रहेगी। ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है। अब जैसे ओबीसी में कौन आते हैं, क्रीमी लेयर क्या होता है, ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप जो आर्टिकल 15 है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कुछ जो विभेद का प्रतिषेध होता है उसके बारे में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ये तबीयत ठीक नहीं है। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अच्छी लगी है तो और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट जीएस पढ़ सकें। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।